आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मशीन लर्निंग एंड उसके टाइप्स को। स्टार्ट करते हैं मशीन लर्निंग होता क्या है। मशीन लर्निंग को जानने से पहले हम थोड़ा जानते हैं एआई क्या होता है। एआई एक ऐसी मशीन है या एक ऐसा उपकरण है जो खुद ही वर्क कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह मशीन होते हुए भी ह्यूमन की तरह परफॉर्म कर सकता है और ये सेल्फ लर्निंग कर सकता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एआई एक ऐसी मशीन है जो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके, ह्यूमन की तरह वर्क कर सके। देन उसी के अंडर आता है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। और मशीन लर्निंग क्या है? एक ऐसा मॉडल बोल सकते हो या एक ऐसी मशीन है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा से इम्प्रूव होकर लर्न करेगा उनको और उनसे इम्प्रूव होगा और खुद को बेहतर बनाकर वर्क करता है। जैसे कि आपको दिल्ली से मान लीजिए बेंगलोर जाना है, ठीक है। तो यहाँ से बेंगलोर जाने के लिए आप ट्रेन से ही जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जल्दी जाना होगा, है ना। सब कोई चाहता है कि वो जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? एक शॉर्टेस्ट पार्ट चाहिए, सबसे छोटा रास्ता। तो मशीन लर्निंग पे हम क्या करते हैं? इनपुट देंगे। क्या देंगे? बहुत सारे डेटा दे देंगे कि आप दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए आप इस रूट से जा सकते हैं, रूट बी, रूट सी, रूट डी। ऐसे हम जितनी रास्ते पॉसिबल सारे डेटा दे देंगे। अब मशीन लर्निंग उन डेटा को एनालाइज करेगा, उन पे एल्गोरिदम लगाएगा और उसके बाद वो क्या करेगा? उनसे वो एक ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेगा जो आपको जल्दी पहुंचा दे। और इसी का एग्जाम्पल है गूगल मैप। जो गूगल मैप में आप एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं, वो मशीन लर्निंग की वजह से होता है। और डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग एक ऐसा एआई का ब्रांच है जिसमें न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके ह्यूमन ब्रेन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है या उसकी तरह फैशनैलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब एक एआई है तो एआई ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके पास ब्रेन भी होगा। तो जो ब्रेन की जो सारी एक्टिविटी है वो कौन करता है? डीप लर्निंग। और इसी डीप लर्निंग में आता है न्यूरल नेटवर्क। तो इसके अंदर हम न्यूरल नेटवर्क के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो कोर्स है हमारा, ये किस पे बेस है? मशीन लर्निंग पे। हम इसको और अच्छे से डीपली स्टडी करते हैं। मशीन लर्निंग को 1959 में डेवलप किया गया था। और मशीन लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मशीन बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से लर्न करती है, खुद को इम्प्रूव करती है, एक शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन जो होता है हमारा प्रोवाइड कराती है। फॉर एग्जाम्पल ओपन एआई में क्या होता है? आप इनपुट दे दे कोई भी डेटा, तो उसको एनालाइज करके उससे एक बेहतर रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे आप एक इमेज देंगे और उस इमेज को बोलेंगे कन्वर्ट करिए इस फॉर्म में, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसी प्रकार इस मशीन एआई को, ओपन एआई को बहुत सारा डेटा दिया जाता है जिसे चैट जीपीटी भी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा। फिर टेस्ला कार हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार, यहाँ भी मशीन लर्निंग का यूज होता है। सिरी, गूगल असिस्टेंट, ये सारे मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। और आने वाला जो वर्ल्ड है, आने वाला जो समय है, वो मशीन लर्निंग एआई का ही होने वाला है। मशीन लर्निंग के अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहला टाइप है सुपरवाइज लर्निंग, सेकंड अनसुपरवाइज लर्निंग, थर्ड आता है सेमी सुपरवाइज लर्निंग एंड फोर्थ रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। अभी हम इनको भी कवर करेंगे। तो उससे पहले जानते हैं मशीन लर्निंग की वर्किंग कैसे है। मशीन लर्निंग वर्क कैसे करता है? ये पहले लेता है इनपुट। यूजर से आप इसे इनपुट दोगे, एक मशीन को बहुत सारा डेटा दोगे। जैसे मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम क्या कर देंगे? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जितने शॉर्टेस्ट पाथ हो सकते, जितने भी पॉसिबल पाथ हो सकते, वो सारा दे दिया। फिर उस पर ये इम्प्लीमेंट करेगा एल्गोरिदम्स को, ठीक है। और उससे एक लॉजिकल मॉडल क्रिएट करेगा जैसे गूगल मैप, और प्रिडिक्शन करेगा कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपके लिए ये रास्ता सही हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं कि हर बार उसका बताया गया रास्ता ही सही हो।
यदि वो राइट आंसर दे रहा है, आपको शॉर्टेस्ट पाथ दे रहा है, तो मॉडल सक्सेसफुल कहला जाता है। देन यदि वो सक्सेसफुल नहीं होता, ऐसा हो सकता है कि उसको डेटा जो दिया गया था वो आज से 5 साल पहले का दिया हो, और जो शॉर्टेस्ट पाथ दे रहा है वहां पास घर बन चुका हो। तो ऐसे में उसने जो शॉर्टेस्ट पाथ निकाला है उसके अकॉर्डिंग तो सही है, बट करंट टाइम के अकॉर्डिंग वो रास्ता रॉन्ग है, कि वहां पास घर है, आप वहां से जा ही नहीं सकते। तो ये एल्गोरिदम फिर इनपुट डेटा लेगा, फिर एल्गोरिदम लगाएगा, फिर लॉजिकल मॉडल क्रिएट करेगा, फिर प्रिडिक्शन करेगा, और ऐसा तब तक करेगा जब तक वो आपको सही पॉसिबल फाइंड सॉल्यूशन नहीं देता। इस प्रकार से एक मशीन लर्निंग वर्क करती है। सो अब देखते हैं मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, या मशीन लर्निंग कहाँ कहाँ यूज होती है। तो पहले मशीन लर्निंग यूज होता है ईमेल फिल्टरिंग को। ईमेल फिल्टर करना हो गया ना, कि आपके पास बहुत ज्यादा ईमेल आ रहे हैं, कंपनियों में मेल के थ्रू ही वर्क होता है। आपको मेल्स कंपनी में कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ आप कॉल के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करते, वहाँ पास मेल करते हैं। सर्च इंजन पे एक बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कराने के लिए, रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए हो गया, फ्रॉड डिटेक्शन की कहीं फ्रॉड हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है। एजुकेशन हो गया, बैंक हो गया, हेल्थ इंडस्ट्री हो गई, मेडिकल साइंस हो गया, पर्सनल असिस्टेंट, स्टॉक मार्केट, वॉइस सर्च, गूगल मैप, और भी बहुत से जगह पे एआई का मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है। देन इनका इतना सारा यूज हो रहा है तो इनके एडवांटेज भी होंगे। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है ये सेल्फ लर्निंग है, ये खुद ही लर्न कर सकता है, और ये प्रिडिक्ट कर सकता है आउटपुट। ये सिर्फ दो ही खासियत है जो मशीन लर्निंग को इतना पॉपुलर बना रही है, और ये एक बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करा सकता है किसी भी फील्ड में, एजुकेशन हो या कहीं भी। इसको इजीली कंप्लीट कर सकता है किसी वर्क को। एक ह्यूमन को कोई वर्क दिया जाए, बहुत सारा डेटा को एनालाइज करने के लिए दिया जाए, एक मशीन को एनालाइज करने के लिए दिया जाए, स्वाभाविक है एक मशीन बहुत जल्दी करेगी, तो ये वर्क बहुत जल्दी करता है और बहुत ही कम समय लेता है, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे खेल सकता है, वर्क कर सकता है। देन फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, उसको ये डिटेक्ट कर सकता है। देन इसके इतने सारे एडवांटेज है, इनका इतना सारा यूज है, तो इनका डिसएडवांटेज भी जरूर होगा मशीन लर्निंग का। तो पहला डिसएडवांटेज है, इसको छोटे डेटा पे आप खेल नहीं सकते मशीन लर्निंग के साथ। मशीन लर्निंग छोटे डेटा के लिए नहीं बना, इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए ही चाहिए, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ इसको बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए, जिसमें हमारा बहुत सारा टाइम लग जाता है एक एल्गोरिदम को क्रिएट करने पे। और इसकी जो प्रोसेस होती है एक मॉडल को क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और जब आप इतना टाइम दिए, एक रिसोर्सेज दिए, टाइम दिए, मॉडल क्रिएट किए, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से होकर गुजरे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके द्वारा जो लॉजिकल मॉडल बनाया गया है वो क्या हो, सही प्रिडिक्शन करे। यदि गलत प्रिडिक्शन करे तो आपको फिर दोबारा प्रोसेस करनी पड़ेगी, और इसके लिए मेमोरी बहुत ज़्यादा ये लेता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्या हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब मशीन लर्निंग के फर्स्ट टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या करता है, लेबल डेटा का यूज करके मशीन को ट्रेन करता होता है। अब ये लेबल डेटा क्या होता है, आपको ऐसा तो लीजिए कि आपने बहुत सारा डेटा दिया इसको, ठीक है, जैसे कि आपने इसको थ्री शेप के डायग्राम दिए जिसमें ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, और भी एक मान लीजिए सर्कल या कुछ भी। और उसे प्रिडिक्शन कर रहा है, एक लॉजिकल मॉडल लगा दिया, अपने एल्गोरिथम लगा दिया, उसे प्रिडिक्शन कर रहा है कि जितने भी स्क्वायर है, जितने भी ट्रायंगल है, जितने भी सर्कल्स है, उनको अलग अलग करो, टेस्ट करके फाइंड करो, और टोटल कितने ट्रायंगल है, जितने भी स्क्वायर है, जितने भी सर्कल्स है, उन्हें हमें बताओ। तो इसे कहते हैं लेबल डेटा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें अनलेबल डेटा को समझना होगा, तो हम सेकंड टाइम्स की बात करें तब समझेंगे। बट इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है रिग्रेशन की। सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर आता है रिग्रेशन। ये क्या करता है, ये फाइंड कर रहा होता है रिलेशनशिप को, किसके बीच, डिपेंडेंट डेटा और इंडिपेंडेंट डेटा के बीच में। जैसे रिग्रेशन क्या होता है, ये देखिए, एक के ऊपर एक जा रहा है, ये डिपेंडेंट डेटा हो गया, ये इंडिपेंडेंट डेटा हो गया। जो रिग्रेशन के टाइप्स में आता है, लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और इसके इतने सारे टाइप्स है जो हम आगे स्टडी भी करेंगे। देन सेकंड आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस क्या करते हैं, ये क्लासेस को, ग्रुप्स
को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, कैटेगराइज कर रहा होता है एक सिंगल फॉर्म पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है, ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा होता है। वहां लेबल डेटा की बात हो रही होती है, यहाँ अनलेबल डेटा की बात हो रही होती है। तो यहाँ एक रॉ डेटा होता है जहाँ पास आपको बहुत सारा डेटा दे दिया जाता है, यहाँ पास आपको प्रिडिक्ट एल्गोरिदम लगा प्रिडिक्ट करना होता है कि इस एप्पल क्या है, आपको उन डेटा को क्लासीफाई करना होता है। अब उसी थर्ड नंबर पे आते हैं सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है, ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, मतलब जो लेबल डेटा था और अनलेबल डेटा था, दोनों को मिक्स कर देंगे तो बन जाता है सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। देन थर्ड नंबर पे आता है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। ये सबसे बेहतर मशीन लर्निंग है। इसमें क्या होता है कि एक क्लाइंट होता है और एक अपना सर्वर होता है, ठीक है। तो एक क्लाइंट क्या करता है या एक कंपनी है, तो जैसे एक कंपनी में मैं हूँ, मुझे काम करना है उस कंपनी में, तो उस कंपनी ने मुझे एक टास्क दिया, मैं उस टास्क को परफॉर्म किया, ठीक है, किया। और टास्क अच्छा भी हो सकता है, खराब भी मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। बेहतर करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। यदि खराब करूँगा तो मुझे एक पनिशमेंट मिलेगी। सेम यही काम होता है सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग के भी। इसमें अच्छे काम करने पे उसे रिवॉर्ड दिया जाता है, खराब काम करने पे उसे पनिश किया जाता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्या होता है मशीन लर्निंग, क्या होता है एआई, क्या होता है डीप लर्निंग। एंड मशीन लर्निंग के 4 टाइप्स हो गए, जिसमें सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है, सेमी सुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। यदि कोई डाउट है तो प्लीज कॉम्प्लेक्स कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।